भगोड़ी को पाकिस्तान में खाने को ही नहीं मिलता था, यानी कि इसे कुछ भी नहीं मिलता था। इसने नारियल पानी कभी देखा ही नहीं था जिंदगी में। आज पहली बार भारत आकर ये बंदी नारियल पानी पी रही है। ये कहना है लप्पू का और भगोड़ी से। और मैं बता दूं, ये लप्पू इस तरीके से कहता है जैसे कि ये बंदा कमा कर खिला रहा होगा। ये ना पाकिस्तान वाले इसको बिल्कुल सही नाम दिया है, बांदरी। और आपने देखा होगा बांदरी भी इस पे सूट नहीं करता है, क्योंकि बांदरी जो है ना अपने बच्चों को चिपका कर चलती है, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये वो डायन औरत है जो अपने बच्चों को छोड़कर पहले ही लप्पू के साथ ही घूमती थी। नेपाल भी आई थी, और जब इसको लगा कि भाई मैं अब बुरी तरीके से फंस जाऊंगी, यहाँ पे भारत में मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी और मुझे यहाँ पे जेल कर दिया जाएगा, तो ये बंदरी अपने बच्चों का इस्तेमाल करके उन बच्चों को यहाँ लेके आई है। आज लपुआ से कह रहा है कि पाकिस्तान में इसे कुछ मिलता ही नहीं था। भगोड़ी कह रही मैंने आज पहली बार नारियल पानी देखा। भाई भारत में आके अगर तुझे वहाँ नारियल नहीं मिला था या तुझे वहाँ खाने को नहीं मिला था, तो क्या तू भाग कर दूसरे गैर मुल्क में घुस जाएगी? थोड़ी सी शर्म कर ले झूठ बोलने की, थोड़ी सी मर्यादा में रहकर झूठ बोल। भाई इतना सफेद झूठ मत बोल कि तुझे कानून तेरे को जितनी सजा देना चाहे ना उससे 10 गुना तुझे सजा दे, और उस सजा को भुगतते भुगतते तेरे उम्र क्या से क्या हो जाए। इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रख चीज को। और ये लपुआ जिसके शब्द तक नहीं निकलते, इसको बोलना भी नहीं आता ढंग से, और ये कहता है कि पाकिस्तान में से खाने को नहीं मिलता था। यहाँ क्या तेरा बाप खिला रहा है लप्पू? तेरी औकात है इसे खिलाने की? तेरी औकात है गुलाम हैदर के 4 बच्चों का पेट भरने की? तू खुद नशेड़ी 4,000 5,000 6,000 की नौकरी करने वाला, वो भी छोड़ छाड़ के इसे नचवा रहा है, तब तू जाके अपने अय्याशियां पूरी कर रहा है। थोड़ी सी शर्म कर ले। और ये भगोड़ी वहाँ पे बिल्कुल पहले 16 साल की कमसीन लड़की बन के दिखाती थी, वैसे एटीट्यूड करती थी। अब ये बिल्कुल मासूम बच्चों जैसी एक्टिंग करती है, बिल्कुल अपने आप को छोटा बच्चे दिख के हे पतिदेव ये वो। चिंता मत कर बेटा, तू यहाँ पे कितना ही जय श्री राम जप ले, तू कितना ही राधे राधे जप ले, कितना ही हिंदू मुस्लिम कर लेना, तू यहाँ की लोगों की संपत्ति नहीं पा सकती, यहाँ की सरकार के आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। तेरी हर एक्टिविटी पे हमारी हर चीज की नजर है। तू जो अपने मुल्क की नहीं हुई गद्दार औरत, तू यहाँ भारत में आके एटीट्यूड दिखा के ये उम्मीद करती कि यहाँ के लोग तुझे यहाँ पे नागरिकता दे देंगे, यहाँ रहने देंगे। हमारा कानून तुझे ऐसी सजा देगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकती है, समझी? और ये भगोड़ी, ये बेशरम औरत, ये लप्पू, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार लप्पू है। आज एक लाइव में ये सवाल किया जा रहा था कि भाई लप्पू आखिर क्यों सीमा हैदर को यहाँ रहने दिया जा रहा है, आखिर क्यों नेपाल बख्श रहा? क्या नेपाल को पता नहीं है? नेपाल हमारा मित्र देश है, हमारा बहुत अच्छे संबंध है नेपाल से, तो फिर क्यों उसको नेपाल से भारत में एंट्री मिल गई? तो यहाँ पे बता दूं, मैंने वैसे कमेंट में बता दिया था उनको, यहाँ पे बता दूं, नेपाल को भी इन्होंने धोखे में रखा। नेपाल तक के इसके आधार कार्ड भारत के बने हुए थे। जिस होटल में ये रुके होंगे वहाँ पे इसके नाम का आधार कार्ड दिया गया होगा, जिसमें इसकी पहचान एक भारतीय की दिखाई गई। तो नेपाल का इसमें कोई भी दोष नहीं है। अगर उनको आइडेंटिटी मिलती, आधार कार्ड मिलता है, तो वो इसको भारतीय ही मानेंगे। इसने धोखे धड़ी चालाकी जालसाजी के तहत नेपाल को भी धोखे में रखा। और जब नेपाल को पता चला, गुलाम हैदर ने मोबिन मलिक अपने वकील इंडिया में किया, और उसके बाद मोबिन मलिक सर ने वहाँ छानबीन की, वहाँ नेपाल से भी इस पर FIR हुआ है। उसके बाद जो लोग कहते कि नेपाल अवैध घुसपैठी को घुसाएगा, तो नेपाल भारत से कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता है। ये पाकिस्तान से लीगली नेपाल तक आई है, वहाँ से इसने फर्जी आधार कार्ड के तहत भारत में एंट्री ली है। तो इसमें नेपाल का भी दोष नहीं है, भारत का भी दोष नहीं है, क्योंकि इसके पास भारत के आधार कार्ड थे। दोष यहाँ पे आता है लप्पू का, क्योंकि इसको अगर लप्पू प्यार में था, लप्पू इसको लेकर आया है, तो लप्पू ने ही वो आधार कार्ड बनवाए होंगे। मतलब एक अवैध घुसपैठी को एंट्री कराना, फिर उसको अपने घर में जगह देना, फिर यहाँ बैठकर पाकिस्तान को टारगेट करना, हिंदू मुस्लिम करना, लड़ाई झगड़े करना, गाली गलौज करवाना, इसका सारा जिम्मेदार लप्पू है। अगर लप्पू इस औरत को इतना बढ़ावा नहीं देता, इसकी औकात नहीं थी कि भारत में बैठकर ये अपने उस मुल्क को टारगेट करती जहां ये रहकर आई है।
अगर जो लोग कहते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, भाई एक बाप अपने बच्चों की बात कर रहा है, इंसानियत की बात कर रहा है, हम इंसानियत के नाते उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरी बात, ये औरत दुश्मन देश की है तो इसको किसने अधिकार दिया हमारे भारत में धड़ाधड़े घुसकर आ जाए? और यहाँ बैठकर लप्पू कहता है इसको पाकिस्तान में खाने को नहीं मिलता था। क्या गुलाम हैदर के बच्चों को पालने के लिए तेरा बाप दे रहा था वहाँ खर्चे? गुलाम हैदर पत्थर तोड़ रहा था, मजदूरी कर रहा था, दिहाड़ी कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो उसके बच्चे वही पाल रहा था ना, तू दे रहा था कि इतने सालों से खर्चा। जहां तक सीमा हैदर ने सबूत पेश किए, सीमा हैदर ने जो बताया कि वो दुबई के रास्ते तुम लोगों को पैसा भेजती थी पाकिस्तान से, मतलब फंडिंग तुम लोगों को होती थी, तुम्हारा घर पलता था, इसीलिए तेरी माँ, तेरी पिता, तेरा बाबा, तेरी बहन, तेरा भाई और वो 64 दांत वाली अंजलि, वो सब इस भगोड़ी को बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि ये खिला रही है और पहले भी खिला रही थी। जो लप्पू का घर गिरवी रखा था, क्या था पता नहीं, वो सीमा हैदर ने गुलाम हैदर का घर बेचकर इनको पैसे भेजे। और ये जो मोबिन मलिक सर गुलाम हैदर पे फंडिंग वंडिंग का आरोप हलाला वलाला जो भी लगा रहे थे, तो ये सब लप्पू को पहले से पैसे भेज रहे थे। बहुत समय से लप्पू के तार वहाँ जुड़े थे पाकिस्तान से, और ये एक अवैध घुसपैठी को भारत में एंट्री कर दिया। पहले पैसा लेता था, फिर उसके बाद इसने अवैध एंट्री करी। ऐसा ही एक मामला एक परिवार का लड़के का अफेयर पाकिस्तान से था, और बाद में जब इंडिया को पता चला तो उस लड़के के ऊपर बड़ा तगड़ा शिकंजा कसा, काफ़ी समय तक वो जेल में रहा, उसका प्यार का भूत उतर गया। वैसे ही लप्पू के साथ होगा, क्योंकि एक पाकिस्तानी औरत को घुसा के इसने तरह तरह के प्रोपेगेंडा हमारे देश में किए हैं, और उस औरत से इसने ऑन सोशल मीडिया लाइव शादी की है। बड़ी ताजुब की बात है ना। ये लप्पू जो झिंगुर सा छोटा सा है, अब ये इसके तार, ये खुद एक अवैध घुसपैठी को घुसाने का इसका कोई मकसद है या फिर किसी से मिला हुआ है, वो तो हमारी एटीएस, हमारी जांच एजेंसियां पता कर ही लेंगे। और लोग जो कहते हैं ना कि भैया अभी तक आपके मोबिन सर कुछ नहीं कर पाए, आपकी सरकारें कुछ नहीं कर पाई, हवा में तीर चलाना बंद करिए। कानूनी चीज़ें ज़मीन पर होती है, मुंह से बक देना बहुत आसान होता है। मानती हूँ 2 साल हो गए और भी लंबा टाइम खींचेगा, लेकिन सीमा हैदर केस में इतना नहीं खींचेगा। मोबिन मलिक सर ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं देना चाहते भाई इंफॉर्मेशन, क्यों आपको तकलीफ हो रही? क्योंकि और कोई प्रोपेगेंडा कर सको यहाँ पे मोबिन मलिक सर अपनी चीज़ों को रखें, आप और तमाशे कर सको, उन पर सवाल खड़े कर सको, उन पर कीचड़ उछाल सको, ताकि वो अपने काम पर ध्यान ना दे सके। हम हैं ना उसके लिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा। गुलाम हैदर का जो इसने रोड़े अटकाए थे वो रोड़े ख़त्म हो चुके हैं, और गुलाम हैदर को वीज़ा भी मिलेगा। अगर गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं मिलता है तो मोबिन सर पाकिस्तान जाकर गुलाम हैदर को लेके आएंगे। क्यों तकलीफ हो रही? काम प्रोसेस के तहत ही होगा, हमारे संविधान के अंतर्गत ही होगा। अगर इस औरत को लगता है पाकिस्तान से अवैध घुसने के बाद ये यहाँ पर रोना धोना, हिंदू मुस्लिम में सताई गई, मैं परेशान की गई, पाकिस्तान को गाली गलौज ताकि इंडिया खुश हो जाए, क्योंकि इसने दोस्तों ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है कि पाकिस्तान को इस तरीके से गाली गलौज दिया है कि पाकिस्तानी भड़क जाए और पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाए। और हमारी सरकारें सब देख रही है कि भगोड़ यहाँ बैठकर कितना गंदा खेल खेल रही है, और हमें सरकार से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारी सरकारें बड़े सख्त डिसीजन लेती है और सबकी नज़रों में है, सबकी नज़रों में है। इसका जो हश्र होगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि शायद, वैसे तो मैं चाहती हूँ डिपोर्ट हो जाए, लेकिन जो हरकतें इस औरत ने की है इसको बहुत सख्त सज़ा मिलेगी। कल मुझे कमेंट आया था, किसी बहन थी भाई मुझे नहीं पता, उनका कहना था कि मैडम ये तो नेपाल का भी कानून तोड़ के आई, क्या नेपाल में इसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, नेपाल से इसको कोई एफआईआर नहीं होगी? तो नेपाल में कानून तोड़ के आई है, वो चीज़ें नेपाल को तब पता चली हैं जब मोबिन मलिक सर भारत से नेपाल गए हैं इसकी जांच करने। तब नेपाल को पता नहीं था जब ये नेपाल में थी, वरना तभी इस पे एफआईआर हो जाती। लेकिन ये यहाँ आके इसने भारत में आकर जब ये पकड़ी गई उसके बाद भी पता नहीं चला, क्योंकि लोगों ने इसको बड़ा छत्र छाया में रखा, एक दिन में इसका बेल हो जाना। अब जब ये पकड़ी गई है और मोबिन मलिक सर को गुलाम हैदर ने अपना वकील नियुक्त किया है, उसके बाद मोबिन मलिक सर ने छानबीन में नेपाल जाकर इसको एफआईआर किया है। इसका मतलब भारत में इसको सज़ा काटने के बाद नेपाल के जेल में सज़ा काटनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसकी उम्र सज़ा में ही निकल जानी है। ये जो अब बच्चेपन में आ गई ना,
कभी कुछ बात करती, कभी कुछ बात करती। तो इसका एक टॉपिक है, ये वीडियो बनाने के चक्कर में, लोगों को गुमराह करने के चक्कर में और पैसा कमाने के चक्कर में सब कर रही। क्योंकि जितने लोग इसके खरीदार हैं, जिनको कमेंट करने के लिए खरीदा है, जिनको लड़ाई झगड़े करवाने के लिए खरीदा है, जिनको गाली गलौज देने के लिए इसने खरीदा, उनका पेट भी तो इसे भरना है ना। बट हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई खरीदे, बिके, कुछ भी करे। और मुझे किसी ने परसों मेरी लाइव में कहा कि आप सीमा के नाम से बड़े डॉलर छाप रहे हो। भाई इंटरनेशनल मामला है, इंटरनेशनल मामले में बात कर रहे हैं, भारत सरकार से अपनी बात रख रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा चैनल दौड़ेगा नहीं, हमारा चैनल चलेगा नहीं, दौड़ेगा रॉकेट की तरह। क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, दुनिया का हर व्यक्ति देखता है, गलत हुआ है, गलत के खिलाफ बोलते हैं और अपनी जिगर रखते, हिम्मत रखते भाई बोलने की। आप भी करिए अच्छे काम, ऊपर वाला भी पुण्य देगा और आप पैसा भी कमाओगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, एक इंसानियत के नाते हम गुलाम हैदर के बच्चों की आवाज़ उठाते हैं, विदेशी ही सही, पाकिस्तानी ही सही, लेकिन एक बाप का दर्द ना वही इंसान समझ सकता है जिसे अपने बच्चों से कभी लगाव रहा हो, जो अपने बच्चों से प्यार करता हो। वरना ऐसी औरत जो प्यार के नाम पर इस तरीके से अपना मुल्क छोड़कर आ जाए, अपने बच्चों को दाव पर रखे। और लप्पू क्या कहता है, सताई थी, परेशान थी, दुखी थी, इसलिए मैं भगा लाया। बेटा तेरे देश में क्या कमी है? सताई, छोड़ी हुई, परेशान औरतों की विधवाएं हैं, उनके बच्चे पलते नहीं है, ले आए एक आध विधवा को, 2-4 बच्चों वाली को, भला हो जाएगा, उसका भी बच्चे भी पल जाएंगे। लेकिन हराम खाओ इंसान कहाँ से मेहनत करे? ये तो तुझे कमा के खिला रही है ना। अगर तू किसी के बच्चे उठा लाया तो तुझे पालना पड़ेगा, है ना। तेरी इतनी औकात नहीं है तू अपना पेट भर सके, तू क्या गुलाम हैदर के बच्चों को पालेगा? तुझे जो नाच नाच के औरत खिला रही, नौटंकी कर करके ना, तब तू अपना इसको रखे पड़ा, वरना तू भी लात मार के फेंक देता पल भर में। तो दोस्तों, इसी तरीके से इसकी धुलाई करते रहेंगे जब तक कि हमारे भारत में, हमारे आज़ाद भारत में हमारे पूर्वजों ने खून की नदियां बहाई है हमें आज़ादी देने के लिए। हम इस तरीके से अवैध घुसपैठियों को यहाँ पे गंदगी नहीं करने देंगे। ये दावे के साथ कह रहे हैं, जब तक ये औरत लात मार के फेंकी नहीं जाती है तब तक हम अपनी सरकार से, अपने कानून से उम्मीद बनाए रखेंगे, समझे। और सीमा हैदर का ऐसी की तैसी, इसकी ऐसी दुर्दशा होने वाली है जो आप समझ नहीं सकते। बकाया जिसे गाली देनी है भर भर के गालियां दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं इसका हश्र क्या होगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच को सामने रखने की हिम्मत रखती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच सभी का, तहे दिल से धन्यवाद।